बात जब बिहार चुनाव की हो रही है तो अब चर्चा इस बात की भी है कि आज जब महागठबंधन शाम के 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कहीं ना कहीं जब सामने आएगा घोषणा पत्र तो उस घोषणा पत्र में क्या कुछ होगा। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी साथ में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं आज कहीं ना कहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी छपरा में होगी। कुल मिलाकर बिहार चुनाव ने जोर पकड़ लिया है और देखना यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां बिहार चुनाव में बनेगी और बिगड़ेगी। आखिरकार बिहार चुनाव में ध्रुवीकरण का बीज पड़ ही गया। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के बयान के बाद अब चुनावी घमासान दूसरी दिशा में मुड़ गया है। एक टीवी चैनल की डिबेट में अजय आलोक के दिए बयान कि मुस्लिमों को बीजेपी टिकट नहीं देती क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते, बड़ा साफ बताता है कि बिहार के चुनाव का समीकरण अब इसी के इर्द गिर्द बुनने की तैयारी है। वैसे भी अब तक बिहार के सियासी घमासान में जात, गाली, SIR जैसे मुद्दे ही गूंज रहे थे। हिंदू मुसलमान का नंबर लग नहीं पा रहा था। अब जाकर चुनाव के असली मुद्दे का मामला सामने आ गया है। गिरिराज सिंह का बयान जिसमें उन्होंने मुस्लिमों को पहले ही नमक हराम बताया है। आयुष्मान कार्ड मिला, कहा हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ, कहा नहीं हुआ। हमके लिए बड़ा अच्छा, आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक हराम क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। वो फिर से जिंदा हो उठा है। वहीं दूसरी ओर RJD ने सरकार बनने पर वक्फ कानून को खत्म करने की बात कहकर एक ऐसा सियासी जुमला उछाला है। बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को CM बनाने का काम करेगा, यानी CM मतलब चिंता मुक्त, जिसकी बदौलत वो मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है। बिहार के समीकरण में मुस्लिम वोटों की संख्या 18% है, जबकि 60 सीटों पर प्रभाव है। मुस्लिमों के वोट JDU, RJD, कांग्रेस और लेफ्ट समेत कई पार्टियां हैं जो आपस में बांटती रही हैं। हालांकि बड़ी संख्या में मुस्लिमों तो देखिए, बात जब बिहार चुनाव की हो रही है तो कहीं ना कहीं ये भी समझना जरूरी है कि आने वाले समय में किस तरह की जनसभा होगी और क्या कुछ वादे जो हैं वो लगातार किए जाएंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वादों की अगर आप बात करें तो तेजस्वी यादव वैसे ही कई ऐसे वादे कर चुके हैं जिस पर सवाल NDA की तरफ से उठाए गए हैं और कहीं ना कहीं अब देखना यह दिलचस्प है कि आज जब महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र आएगा तो उसमें क्या वादे और क्या दावे किए जाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ेंगे। शैलेंद्र की मौजूदगी हमारे साथ है बातचीत करने के लिए।
लिए। शैलेंद्र, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महागठबंधन जो अपने आप को लगातार कहता रहा है कि वो बिल्कुल एक है, हालांकि ये सीट बंटवारे पर अभी तक तो नजर नहीं आया, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार दोनों तरफ से उतार दिए गए, चाहे वो कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो, या फिर जो तमाम पार्टियां हैं उनके तरफ से हो। कुल मिलाकर शैलेंद्र, आज जब घोषणा पत्र आएगा तो क्या कुछ खास हो सकता है उस घोषणा पत्र में? देखिए, घोषणा पत्र में जो तेजस्वी ने कहा वो होगा, लेकिन हम जरा एक तस्वीर पहले दिखा देते हैं, क्योंकि चाय की बात होती है, चर्चा की बात होती है। और ये देखिए, ये तस्वीर जो है आस्था की तस्वीर है, और महापर्व पर जिस तरह की आस्था है, जिस तरह की सेवा है, उसकी तस्वीर है। चूँकि चुनाव तो चल ही रहे हैं, लेकिन इस बीच में सेवा भी चल रही है, और ये सेवा अपने आप में खास है कि जो हम लोग चाय पे चर्चा, यहाँ चाय की सेवा हो रही है, यानी चाय सेवा हो रही है, और लंबे समय से सेवा ये हो रही है। और यहीं पे जो जितने लोग हैं, हम यही लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस सेवा के बाद, चूंकि एक महापर्व बीत चुका है, अब दूसरा महापर्व आने वाला है, तो क्या कहेंगे? चुनाव आने वाले हैं और आज घोषणा पत्र आएगा, तेजस्वी यादव और तमाम नेता जो है महागठबंधन के सामने आएंगे। क्या लगता है क्या होगा उसमें? उसमें सरकार को चाहिए ठीक से सरकार चलाने के। ठीक से? अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज क्या आने वाला है? कुछ नई चीजें आएंगी कि वही जो कह रहे हैं वो आएगा? कुछ नई चीज़ आएंगी आज। नई चीजें आएंगी। अच्छा, किस तरह से पूरे चुनाव को देख रहे हैं आप? चुनाव को हम लोग क्या देखे, हर साल की बात, इस साल भी चुनाव है बस। तो कोई उत्साह नहीं है? उत्साह क्या रहेगा, नेता लोग कुछ करते ही नहीं है तो उत्साह। नेता लोग कुछ नहीं करते? नेता लोग कुछ नहीं करते सर? नेता लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। देश को दिशा देशा तो वही देते हैं। 15 साल के बाद का मतलब अथी देखिए, आप अभी का देखिए, बहुत विकास हुआ है। अच्छा, बदल गया? बहुत बदला हुआ है, जो कि हम लोग के सपना में भी नहीं सोचते थे कि इतना बड़ा मिनी ड्राइव बन जाएगा, इतना बड़ा पुल बन जाएगा। ये जो नहर में जो ये पुल बन गया, ये 15 साल की बात, ये इधर बना 15 साल की बात है, और भी साथी हैं, खूब सेवा कर रहे हैं आप जी। क्या कहेंगे? किस विषय पे? मतलब सेवा पे और चुनाव पे, दोनों चीज़ों पे। देखिए, सेवा तो विगत 40-45 सालों से चलता आ रहा है, हम लोग उसी को। आप कब से जुड़े? हम 2-3 सालों से। 2-3 सालों से। तो मजा आ रहा है? बिल्कुल। और अब जब मतलब एक महापर्व आज बीत गया, दूसरा महापर्व आने वाला है चुनाव का, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जो बिहार की जो राजनीति है, मोर और लेस वो जाति पे ही आधारित है। अभी भी लोग जाति से आगे नहीं बढ़ पा रहे लोग। मतलब यहाँ कैंडिडेट नहीं देखते हैं, उसकी छवि क्या है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर में नौकरी देंगे, 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। तो देखिए, नौकरी देने से नहीं मिलता किसी को, हम भी जॉब में हैं, उसके लिए खुद मेहनत करना पड़ता है, स्किल बनाना पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब ऐसा है जिसमें कोई स्किल नहीं चाहिए, आप पढ़ाई करके एक प्रॉपर सिलेबस होता है, उसको खत्म करके एग्जाम दीजिए। अभी तो स्किल उसके लिए तो होना चाहिए पढ़ने के लिए। उनका वो क्या कर सकते हैं अपने एंड पे कि एग्जाम प्रॉपर टाइम पे कराएं, जो पेपर लीक होता है वो ना करें, एग्जाम डेट एक बार घोषणा कर देते हैं, फिर अगला कैलेंडर आ जाता है। कैलेंडर आ जाए। भाई, क्या आप भी पढ़ते हैं कि नौकरी करते हैं? नहीं, पढ़ते हैं। तो पढ़ाई लिखाई अभी ठीक है कि नहीं? ठीक है। तेजस्वी यादव कहते हैं पढ़ाई लिखाई दवाई, तो वो है कि अभी जो चल रहा है यानी नीतीश जी का, वो ठीक है? मतलब अभी ठीक है, लेकिन अभी और चेंज चाहिए। चेंज चाहिए? आपको भी चेंज चाहिए? हाँ, हमको भी चेंज चाहिए। क्या चेंज में क्या रखना चाहिए? ये लड़के लोग को जो रिजर्वेशन ज़्यादा दिया जा रहा है उस पर हम। अच्छा, उससे आप, हाँ बोलिए ना भाई। इसमें जैसे 35% जो रिजर्वेशन कर दिया गया है लड़कियों लोग के लिए, उसको घटाना चाहिए। घटा देना चाहिए? हाँ। वो ठीक नहीं है? ठीक है, लेकिन उतना भी नहीं देना चाहिए। इतना ज़्यादा नहीं इतना लड़कों का वो मारा जा रहा है। हाँ। वो तो कह रहे हैं लड़कियों को बराबर 50-50 करना है। आधी आबादी है। आधी आबादी है, लेकिन जो दे रहे हैं रिजर्वेशन लड़कों। रिजर्वेशन साहब तो मत नहीं। आपका क्या नाम भाई? धर्मेंद्र कुमार हुआ। धर्मेंद्र कुमार, आपके जीवन में कोई बदलाव आया सरकार से? सरकार कुछ दे रही है, कुछ चीज़ें मिल रही हैं? क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। हमको तो ऐसा कोई महसूस नहीं है, कोई बदलाव हुआ है। घर में आए 10,000 की नहीं? 10,000 वो आई है महिला वाला के लिए। महिला वाला आ गया है जी। तो उससे कुछ फर्क पड़ा? हाँ, वो सब अपना काम कर रही है। काम कर रही। देखिए, अरे चाय आप पी रहे हैं, कैसा चाय ठीक लग रही है? चाय बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी है। तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? सरकार कुछ ऐसी चीजें लेके आई जिससे कुछ बदला? सुविधा हुआ, आने जाने का साधन मिला है, सुविधा है, लेकिन रोजगार की कमी है। रोजगार की कमी है? बहुत कम। बच्चा लोगों को रोजगार नहीं? ना, बच्चा रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है। देखिए, दादा पूजा कर लिए हैं,
तो छठ व्रत बढ़िया संपन्न हो गया? बहुत अच्छा भैया है। अच्छा, कुछ लगता है कि कुछ और बदलाव चाहिए यहाँ की जो सरकार चल रही है वो ठीक है? सरकार ठीक है, खाली रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। हाँ अच्छा, फैक्ट्री वैक्ट्री लग जाए। हाँ, फटे हो जाए कुछ उसमें लग जाएंगे। अच्छा, रोजगार मिलना चाहिए, फैक्ट्री लग जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। जगदीश जी, क्या कैसा काम धाम चल रहा है? काम धाम तो सब ठीक ही चल रहा है, व्यवस्था होते रहता है, मगर यहाँ तक व्यवस्था सही है। कोई भी सरकार रहे, युवा लोग पर ध्यान दे, युवा पर ध्यान। युवा पर ध्यान दे। युवा को सबसे बड़ा समस्या हो जाता है अपने बच्चों को पालना। उसको पालने में तब सहयोग होगा जब सरकार सुव्यवस्था को बनाए रखेगा। अच्छा, अभी जो सरकार है वो कर रही कि तेजस्वी आएंगे तो वो कर देंगे? सरकार कोई भी नहीं करता है, पैनल करता है। सिर्फ सरकार को उस पर चैनल को सही चलाना होता है। को सही चैनलाइज कर दें क्या भाई? सब चीज चैनलाइज हो जाए तो ठीक हो जाएगा? चैनलाइज का क्या मतलब कि सर दादा कह रहे हैं कि जब जो सिस्टम है वो ठीक हो जाए तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। सिस्टम तो बनाया ही जाता है इसलिए कि वो ठीक ठाक चले, लेकिन सिस्टम ठीक ठाक नहीं चलता है। नहीं चलता जी। अभी क्या लग रहा है? क्या लग रहा है मतलब? 2025 आ गया है, चुनाव भी आ रहे हैं जी, तो लग रहा है कि इसमें ऐसा कोई चीज आ जाएगी, सिस्टम ठीक हो जाएगा? सिस्टम ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई आ जाए, कोई अच्छी सरकार आ जाएगी तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन जब तक सरकार सत्ता में नहीं रहती है तब तक ऐसा लगते रहता है कि वो ठीक करेगी, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है, सत्ता मिलते ही बदल जाते हैं। बिल्कुल बदल जाते हैं। सत्ता मिलते ही बदल जाते हैं। देखिए सर, बहुत देर से चाय जो है, चाय सेवा आप लगातार कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि जो नेता लोग कह रहे हैं कि हम बहुत सेवा करेंगे, आते हैं गली गली हाथ जोड़ के चले जाते हैं, कुछ करते हैं सेवा? सब झूठा है। नीतीश जी का गाड़ी सब झूठा है। बस नीतीश जी ठीक? हाँ, जात के हम यादव हैं लेकिन वोट देंगे नीतीश कुमार को। ऐसा काहे? विकास पुरुष देश में चला रहे हैं, विकास वाले आदमी हैं। विकास वाले? हाँ, लालू जी खत्म आदमी हैं। अरे ऐसा कहे? ऐसा क्यों? उनके गरीबों को मसीहा आवाज समय में हम ऑटो चलाते थे, रोड एकदम डैमेज था, पेशेंट मर जाता था रोड पे। हाँ, इस टाइप से हम बोल रहे हैं। विकास नहीं किए हैं, दोनों का रीजन हम देख चुके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं गरीबों को आवाज दिए, गरीबों को कहने से नहीं ना होगा। जनता बुड़बक नहीं ना, नेता बुड़बक रहता है, जनता बुड़बक नहीं रहता है। जनता एकदम वो नहीं है, जनता सब जानती है। हाँ, जनता तो सब जानती है, लेकिन नीतीश बाबू ने विकास के लिए बहुत काम किया है। जो स्थिति पहले खराब थी उससे बेहतर सब चीज़, शिक्षा में भी और रोड में भी सब व्यवस्था अच्छा किए हैं। हम नीतीश बाबू को अच्छा विकास आदमी मानते हैं, वो काम करने में माहिर हैं और उनके साथ तो है। लेकिन वो भी उनका उम्र हो चुका है। उम्र हो चुका है? हाँ, उनका उम्र हो चुका है। तो लगता है कि उनकी जगह कौन आ जाए तो ठीक हो जाएगा? अब वो देखिए, तेजस्वी यादव के एक बार 5 साल का मौका देना है। देखिए दादा, हाँ क्या कह रहे हैं? युवा उसको समझ रहा है और तेजस्वी भी युवा की भाषा को समझ रहे हैं। यहाँ पर तेजस्वी जैसे कार्यकर्ता को जरूरत है कि वो अगला चैनल को ढंग से समझे और उसको चलावे। ये सरकार को चलाता कोई अपना पॉकेट से नहीं है, सरकार पब्लिक मौका मिलना चाहिए। हाँ, एक बार तेजस्वी यादव। दादा, ये लगता है कि तेजस्वी को मौका मिलना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, अभी तो चल रहा है अच्छा ढंग से। अच्छा चल रहा है, मतलब मौका नहीं मिलना चाहिए। आपको लगता है कि मौका मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अरे भाई, आपको लगता है कि मौका मिलना ही चाहिए तेजस्वी यादव को? देखिए, पुरानी एक कहावत है कि अगर पानी जमा रह जाए तो वो उसमें कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाता है। हाँ, नीतीश कुमार ने नो डाउट बहुत बढ़िया काम किया विगत 15-20 साल से। हाँ, तो मतलब ये जो सड़क देख रहे हैं, ये 2 लेन है, ये सिंगल लेन हुआ करता था। इसमें भी आधे टाइम ये टूटा फूटा रहता था, पानी लगा रहता था। अभी आप स्थिति देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने तो बेशक बहुत बढ़िया डेवलपमेंट किया है, लेकिन अभी स्वास्थ्य कारणों से या मतलब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, थोड़ा सा बदलाव, मतलब एक आम मतलब ये विजडम है कि बदलाव होते रहना चाहिए। बदलाव होते रहना चाहिए, बदलाव होते रहना चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो पहले बोल जैसे हर साल क्लास बदल जाता है। हाँ, 5 साल बाद हमेशा बदल देना चाहिए। हाँ, तो बदलने से ठीक रहेगा। देखिए, कई लोग कई हार्ट चर्चा कर रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। अरे भाई, आप लोग इतना काहे इतना क्या क्या चर्चा कर ले रहे हैं? जैसे हमको तो कहने का मतलब यही है कि इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, एकदम चाहिए। बदलाव कह रहे हैं कि पानी जमा रहता तो सब सड़ जाता है, इसलिए बदलाव जरूरी है। आपको भी लगता है? हमको तो एकदम चाहिए कि ये बदलाव चाहिए ही। अच्छा, किसको ले आए तो ठीक हो जाएगा? हमको तेजस्वी चाहिए। अच्छा, तेजस्वी चाहिए। नेता तो नहीं है आरजेडी के? आरजेडी के तो नेता तो नहीं है हम। नहीं है, आम आदमी। आम आदमी। तो
तो आप लेकिन ये कहता है कर लिए कि बस वही चाहिए। हाँ। आपको भी यही लगता है कि वही चाहिए? नहीं, नीतीश जी ठीक है। नीतीश जी ठीक है। देखिए, तेजस्वी जात के यादव हैं, ठीक है। जब वो सत्ता में आते हैं, उनका बाबूजी जब सत्ता में थे तो देश को नहीं बिगाड़े, देश का और उनके जनता जो होता है ना, उनका लोग समझने लगता है कि हम हाँ मेरा बाप का राज आ गया, यही समझ के अपना वो लोग काम। वीडियो बहुत वायरल हो। हाँ, वीडियो वायरल हो चाहे जो भी हो, जनता बुर्बक नहीं है। जो विकास में चल रहा है ना, वो समझ रहा है। अच्छा, विकास में चल रहा है वो समझ रहा है, मतलब मौका नहीं देना। मौका तो हमरा जो एक वोट है उससे ना हम मतलब रखेंगे, पूरा जनता को हम हाथ में थोड़े ना लिए हुए हैं। जनता को हाथ में ही लिए हुए, लेकिन एक वोट भी तो मायने रखता है। हाँ, तो एक वोट जो है अपना सोचे हुए हैं जहाँ देंगे। अच्छा, सोचे हुए जहाँ देंगे, तो सब लोग सोचे ही हुए हैं, आप भी सोचे हुए हैं। सर, सब कोई तो पहले विचार करता तभी वोट करता है, विचार तो करेंगे ही। लेकिन अभी जिसकी बात हो रही है तेजस्वी यादव जी की, तेजस्वी यादव जी को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उन सारे युवाओं से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे जो उनकी सत्ता आने के पहले ही उन्मादी हुए फिर रहे। वही कह रहे, वीडियो बहुत वायरल है। हाँ, कि यादव की तेजस्वी यादव की सरकार आ जाएगी तो हम किसी को कुछ नहीं समझेंगे, हमको ठेका मिलने लग जाएगा, हम जो है छोटा जात को नहीं लगाएंगे, हम राजपूत को नहीं छूने देंगे। ऐसे ये जो उन्मादी वो सोच रहे थे एक छत्र राज हो जाए। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर तेजस्वी की सरकार आ जाएगी फिर जो है मेरा राज हो जाएगा, हम ही रहेंगे। हाँ, तो तेजस्वी जी से शिकायत नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी को इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको कम करने की ज़रूरत है। चुनाव प्रचार वो बाद में करे, बीजेपी पे हमला बाद में करे, पहले जो उनके वोटर है उनसे माफ़ी मांगे कि ऐसा वक्तव्य न दें, ऐसा भाषण न दो कि जिससे मेरा ही लॉस, उनका व्यक्ति उन्हीं को लॉस कर रहा है। व्यक्ति उन्हीं को लॉस कर रहा है। तेजस्वी के आदमी तेजस्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? हम सब कह रहे हैं कि हमारा राज आएगा तो हम देख लेंगे। हमको तो नहीं लग रहा है। भाई तो कह रहे हैं। हमको ऐसा लग ही नहीं रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है? हमको तो तेजस्वी के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? क्या तेजस्वी के लोग ही तेजस्वी का माहौल बिगाड़ने में लगे हुए हैं? तेजस्वी के लोग, हाँ, मतलब कि तमाम नारेबाजी और तमाम तरह का एकदम स्लीपर सेल का नाम सुने हैं? तेजस्वी का वोटर स्लीपर सेल है, बोलेगा कुछ देगा तेजस्वी को, बात स्पष्ट रूप से बता रहे। बढ़िया है, यही बात हाँ है। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी का विजन गवर्नमेंट जॉब के प्रति बिल्कुल नहीं है और वो तेजस्वी कर सकता है। तेजस्वी के पास है, बिल्कुल है। देखिए, ये जो है चाय बांटने का परंपरा चल रहा है ना, इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्लब से कोई पैसा लेते हैं ना कुछ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इसका मैं 4 साल पहले किया था। सेवा एकदम चल रही है, सेवा भाव से है। लेकिन आज जितने हमारे साथ बेरोजगार लोग जुड़े हुए हैं ना, इसके साथ थोड़ा एक दिल में दर्द है हमारे पास कि इनके पास भी एक अच्छा रोजगार होना चाहिए। ये भी चाहते हैं शौक से देना। मैं बोलता हूँ तुम बिना क्लब को चंदा दो, हमें मत दो, क्योंकि ये क्लब को चंदा दीजिए, हमें मत दीजिए। सेवा होती रहे, सेवा होती रहनी चाहिए। भाई साहब आ गए हैं सेवा में शामिल होने। बस 2 लोग सेवा कर रहे हैं, हम भी आ गए हैं सेवा करने। अच्छा, सेवा करने। अच्छा, ये बताइए, अब तो सेवा तमाम नेता आ रहे हैं, सब कह रहे हैं हम सेवा कर देंगे, तो लगता है कोई सेवा करने वाला? नहीं, जिसे जो सेवा बनता है सब लोग कर रहे हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। और आगे अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव वाले नेताजी के बारे में बात कर रहे हैं। चुनाव में हम बस यही चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कौन तेजस्वी सरकार आए कि नीतीश कुमार ही? मतलब नीतीश कुमार को तो चाहेंगे नहीं, जनसुराज वाले बसते हैं। नहीं, नीतीश बाबू को हम कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नहीं कर सकते? नहीं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बदलाव कैसे होगा? तो बदलाव हम ये नहीं करके उनके कामों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना, वो जिन लोगों के साथ भी हैं, चल रहे हैं बीजेपी वालों के साथ, ठीक, हाँ, तो जो हमारी तरफ से, मेरा खुद का सोच है, ठीक है ना। मैं खुद ही यहाँ बिहार में नहीं रहता हूँ, मैं शिपिंग में जॉब करता हूँ, मैं बाहर रहते हैं, दुनिया घूमते हैं। फिर भी जो है ना, मैं चाहता हूँ कि एक बार, अब चूंकि नीतीश बाबू भी जो है स्वास्थ्य उनका जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये हो गया, तो अब एक नए लोगों के हाथ में देना चाहिए। कौन लगता है, जनसुराज वाले ठीक लगते हैं कि तेजस्वी ठीक लगते हैं? भाई 2 ही विकल्प है आगे। जनसुराज। मतलब ये लगता है जो बाहर लोग वो कहते हैं बाहर की बात नहीं है। आज जनसुराज चाहे आरजेडी, ठीक है ना, हमें आरजेडी के भी पक्ष में आज लोग बोल देते हैं कि लालू यादव, अरे उसने क्या किया है, आगे उनको एक और मौका दीजिएगा ना, एक बार और देख लीजिए। गलती तो करने वाले आज सरकार में जो बैठे हो, किसने गलतियां नहीं किया, लेकिन आगे किसी को मौका दीजिएगा। आदमी गलतियों के ही बना होता तो नेता तो ये सब, बाकी सब ठीक है। तेजस्वी चाहे, देखिए अभी तो जनस्वराज जो है, अभी तो वो सरकार नहीं बना, उनको अभी समय लगेगा। समय लग जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं दिल से?
दिल से चाहते हैं कि एक पढ़ा लिखा लोग वर्ग जो है ना वो आए अपने देश में, अपने राज्य में, हर जगह आए। आपको क्या लगता है? दिल पे राज कर रहे हैं जनसुराज, और क्या लगता है? लेकिन सत्ता पे राज नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, समय लगेगा, वक्त लगेगा। तेजस्वी को देना चाहिए इस बार, तेजस्वी को देना चाहिए। देखिए दूर दूर से हंस रहे हैं, बताइए भाई, इतना दूर से आप खड़े हैं कि और क्या लगता है कि कहते हैं जनसुराज आ जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा लगता है क्या है प्रशांत किशोर? नहीं लगता। हवा है। हवा है। हाँ तो क्या? अच्छा, हवा है तो सिर्फ हवा है ये? दारू खोल देने से खाली आ जाएगा राज्य सरकार। नहीं दारू तो नहीं खुलना चाहिए। दारू नहीं खोलना चाहिए। नहीं खुलना, शांति है, अशांति हो जाएगी। जब शांति से एकदम शांति रहेगा। तो साफ तौर पे है कि जो विजन है जनसुराज का वो भी कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन सब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और